हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू माय चैनल बी एन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर अ टाइगर इन द हाउस। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आप इस कहानी में क्या पढ़ने वाले हैं। ग्रैंडफादर फाइंड अ टाइनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग हिम होम। दादाजी को जंगल में एक छोटा सा बाघ का बच्चा मिलता है और वो उसे घर ले आते हैं। Grandmother call him Timothy and brings him up like a human child. दादी उसे टिमोथी कहकर बुलाती है और उसका पालन पोषण एक मानव बच्चे जैसा करती है। टिमोथी इज प्लेफुल एंड नॉटी। टिमोथी जो है एक चंचल और शरारती है। हिज कंपेनियंस आर टोटो द मंकी, अ पपी एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड। उसके साथी हैं टोटो जो एक बंदर है और एक पिल्ला यानी कि कुत्ते का बच्चा और घर के अन्य सदस्य। तो आइए कहानी को अब विस्तार से पढ़ते हैं। टिमोथी द टाइगर कब was discovered by grandfather in the तराई जंगल नियर देहरा। टिमोथी जो एक टाइगर का बच्चा है, बाघ का बच्चा, दादाजी ने देहरा के पास तराई के जंगल में खोजा था। One day, एक दिन, when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, एक दिन जब दादाजी बाकी दल से कुछ दूरी पर जंगल के रास्ते पर टहल रहे थे, he discovered a little tiger about 18 inches long. तो उन्होंने एक 18 इंच लंबे छोटे से बाघ को खोजा, hiding among the intricate roots of banyan tree, जो बरगद के पेड़ की जटिल जड़ों के बीच छिपा हुआ था। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप, दादाजी ने उसे उठाया, एंड ब्रॉट हिम होम, और उसे घर ले आए। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बेग्ड एनी गेम डेड और अलाइव। वो दल के एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने कुछ पाया था, चाहे वो मरा हुआ हो या जिंदा हो। यानी कि वो दल के, अपने शिकारी दल के एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिनको कुछ मिला था, बाकी और किसी को कुछ नहीं मिला था। It was the tiger cub who was named Timothy by grandmother. पहले तो बाघ के बच्चे, जिसका नाम दादी ने टिमोथी रखा था, was brought up entirely on milk given him in a feeding bottle by our cook महमूद। उसको हमारे रसोइये महमूद द्वारा बोतल में दिए जाने वाले दूध पर ही पाला गया। बट मिल्क प्रोव्ड टू रिच फॉर हिम, लेकिन दूध उसके लिए थोड़ा सा काफ़ी रिच, यानी कि उसकी पाचन के लिए ठीक साबित नहीं हुआ। एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल, और उसे कच्चे मटन और कॉड लिवर ऑयल का आहार दिया गया। To be followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbits. और उसके बाद में उसे कबूतरों और खरगोशों का और अधिक आकर्षक आहार दिया गया। टिमोथी was provided with 2 companions. टिमोथी को 2 साथी दिए गए। टोटो द मंकी, टोटो जो बंदर है, who was bold enough to pull the young tiger by the tail, जो इतना साहसी था कि उसने उस युवा बाघ को पूंछ से खींच लिया। एंड देन क्लाइम अप द कर्टेन इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, और फिर पर्दे पर चढ़ जाता था अगर टिमोथी अपना आपा खो देता था। यदि टिमोथी को गुस्सा आ जाता था तो वो पर्दे पर चढ़ देता था। एंड द स्मॉल मोंग्रेल पपी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, और जो उसका दूसरा साथी था, एक छोटा सा मोंगरेल पिल्ला यानी कि कुत्ते का बच्चा, जो दादाजी को सड़क पर मिला। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी, पहले तो टिमोथी को पिल्ला से काफी डर लगा। एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर, और अगर वह बहुत पास आ जाता तो वह उछलकर पीछे हट जाता। कौन? जब पप्पी उसके पास आता था नजदीक उसके, तो वह उछल करके
पीछे हट जाता था डर करके। He would make absurd dashes at it with his large forepaws, और वह अपने बड़े बड़े अगले पंजों से उस पर कुछ बेतुके वार करता। एंड देन रिपीट टू रेडिकुलसली सेफ डिस्टेंस, और फिर एक बेहद सुरक्षित दूरी पर पीछे हट जाता था। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, और अंत में उसने पिल्ले को जो है अपनी पीठ पर रेंगने दिया और वहीं आराम करने दिया, यानी कि बाद में वह उसका दोस्त बन गया। One of the Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him. टिमोथी का एक पसंदीदा मनोरंजन यह था कि वह अपने साथ खेलने वाले किसी भी व्यक्ति का पीछा करता था। एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर, और इसलिए जब मैं दादाजी के साथ रहने आया, आई बिकम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, तो मैं बाघ का बहुत पसंदीदा बन गया। With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me. अपनी चमकती आंखों में से एक चालाक नजर के साथ और अपने शरीर को झुकाते हुए वह मेरे करीब और करीब आता, फिर suddenly making a dash for my feet, और अचानक मेरे पैरों की ओर दौड़ता, rolling over on his back and kicking with delight, अपनी पीठ पर रोलिंग करता यानी लुढ़कता और डिलाइट यानी खुशी से लात मारता। एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, और मेरे टखनों को काटने का एक नाटक करता। प्रिटेंडिंग का मतलब एक दिखावा करना। He was by this time the size of full grown retriever, अब वह एक पूर्ण रिट्रीवर डॉग के आकार का हो गया था। एंड when I took him out for walks, और जब मैं उसे सैर करने के लिए बाहर ले जाता, people on the road would give us wide berths, तो लोग हमें काफ़ी चौड़ा रास्ता, यानी कि लोग हमसे जो है काफ़ी दूर रहते थे। when he pulled hard on his chain, और जब वह अपनी चेन को जोर से खींचता, I had difficulty in keeping up with him, मुझे उसके साथ चलने में काफ़ी कठिनाई होती थी। His favorite place in the house was the drawing room, और घर में उसका पसंदीदा स्थान ड्राइंग रूम था। And he would make himself comfortable on long sofa, और वह लंबे सोफे पर आराम से बैठ जाता था। Rattling there with great dignity, और वहाँ बड़ी गरिमा के साथ लेट जाता था। रेकलिंग का मतलब होता है गरिमा या प्रतिष्ठा। एंड snarling at anybody who tried to get him off, और जो कोई भी उसे हटाने की कोशिश करता उस पर वो गुर्राता था। snarling का मतलब होता है गुर्राना। Timothy has clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. टिमोथी की आदतें साफ सुथरी थी और वह अपने चेहरे को बिल्कुल बिल्ली की तरह अपने पंजों से साफ करता था। He slept at night in the cook's quarter, वह रात को रसोइये के कमरे में सोता था। And was always delighted at being let out by him in the morning, और सुबह उसे बाहर जाने देने पर वह खुश रहता था। डिलाइट मीन्स खुश। इस कहानी का जो फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। इस चैप्टर में कुछ नए वर्ड्स आए हैं, इनकी मीनिंग यहाँ पर लिखी हुई है। आप चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंप्रिहेंशन चेक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके लिए, तो आइए उनको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 1 है, ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बेग्ड एनी गेम, अर्थात उन्हें पार्टी में शिकार करने वाले एकमात्र सदस्य होने का गौरव प्राप्त था। द फ्रेज इन इटैलिक्स मीन्स, जो ये फ्रेज इटैलिक्स में है उसका मतलब, उसका तात्पर्य क्या है? हैव बेग्ड एनी गेम, अर्थात कोई भी खेल जीता। लेकिन यहाँ पे वो एक शिकारी दल के सदस्य थे,
तो यहाँ पे गेम का मतलब शिकार से है। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठता है। नंबर 1 है, ग्रैंडफादर वॉज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द पार्टी। दादाजी पार्टी के सबसे प्रतिष्ठित सदस्य थे। नंबर 2 है, ग्रैंडफादर वॉज ओनली स्पोर्ट्स पर्सन इन द पार्टी। दादाजी पार्टी में एकमात्र खिलाड़ी थे। और नंबर 3 है, ग्रैंडफादर वॉज द ओनली सक्सेसफुल मेंबर ऑफ द हंटिंग पार्टी। दादाजी शिकार दल के एकमात्र सफल सदस्य थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है ये इसका राइट आंसर है। नंबर 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट वन है, टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टेन्स व्हेन। टोटो पर्दों पे चढ़ा जब। तो इसके आगे का सेंटेंस आप कंप्लीट करके ये लिख देंगे कि व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर। ये कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा? टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टेन्स व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर। अगला सेकंड वन है, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट। मैं बाघ का पसंदीदा बन गया था। तो इस सेंटेंस का जो अगला हिस्सा है यहाँ पे ये हो जाएगा, व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर। जब मैं दादाजी के पास रहने के लिए आया, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट। तो मैं बाघ का पसंदीदा बन गया था। थर्ड वन है, टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स। इस सेंटेंस को आप कंप्लीट करके ये लिख देंगे कि टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट। टिमोथी की आदतें साफ सुथरी थी और वह अपने चेहरे को बिल्कुल बिल्ली की तरह अपने पंजों से साफ करता था। तो बच्चों, हमारा ये पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है इस चैप्टर का, और पार्ट 2 को हम दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे।